उसकी ये बात सुनकर डेविल जोर से हंसने लगता है, हा हा हा। उसका पेट दर्द देने लगता है और ईवा उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। ईवा मासूम सा फेस बना लेती है और कहती है, माई गॉड दिस इज़ सो एम्बैरसिंग। फिर डेविल इससे कहता है, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा पैट, तुम इसके बारे में क्या करोगी? फिर ईवा सोचती है, ओ गॉड मैंने ऐसा क्यों कहा, और शर्म से लाल हो जाती है। फिर सोचती है, मुझे इस तरीके से खुद को शर्मिंदा करने के लिए क्या हो रहा है, ये शैतान, ये डेविल सच में मुझे उसके सामने बहुत एम्बैरसिंग कर रहा है और उसके पास इसका आनंद लेने के लिए गाल भी है और वो भी मेरे चेहरे पर। फिर डेविल से कहती है कि खैर अगर तुम सच में एक मेल विच हो तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि तुम मेरा फ़ोन ढूंढने में मेरी मदद करो। और वो सीरियस होने की कोशिश करती है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कहाँ छोड़ा था, मैं इसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ चाहे मैं कितना भी तलाश करूँ। डेविल कहता है कि ओह तुम्हारा फ़ोन, और फिर अपने जेब से उसका फ़ोन निकालते हुए कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले गया जब मैंने इसे हमारे जाने से ठीक पहले बार के काउंटर पर रखा हुआ देखा, क्योंकि मैंने देखा कि जब तुमने इसे वहाँ छोड़ा था तो ये तुम्हारे सामने था पेट। मैं कुछ टाइम पहले ही इसे तुम्हें देना भूल गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और फिर ईवा को उसका फ़ोन देता है। ईवा उससे अपना फ़ोन ले लेती है और अपना फ़ोन चेक करती है। उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं। उसका फ़ोन बीप बीप करके बहुत बजने लगता है, कॉल्स आने लगते हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिस कॉल्स पड़े होते हैं और वो अपना फ़ोन देखकर हैरान रह जाती है और उसे एक कॉल भी आने लग जाता है। उसका फ़ोन रिंग करता है और फिर वो डेविल से कहती है कि सॉरी आई नीड टू पिक अप दिस कॉल, और डेविल इससे कहता है गो ऑन, और ईवा अपना फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है और फ़ोन उठाकर कहती है यस व्हाट इज़। और फिर सामने से आवाज़ आती है, ओह गॉड मैम आपने आखिरकार अपना फ़ोन उठा लिया, आप कहाँ हैं? क्या आपने न्यूज़ देखा? सोशल मीडिया पर जो हंगामा मचा हुआ है वह बहुत ही कट्टरपंथी है। मेरे सेक्रेटरी आखिर तुम किस हंगामे की बात कर रहे हो? क्या मेरा डिमोशन हो गया है? धीरे बोलो, हंगामे से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा फ़ोन पूरे टाइम बंद था इसलिए मैं अभी तक न्यूज़ नहीं देख पाई हूँ। फिर सेक्रेटरी ईवा से कहता है कि ओह गॉड बॉस मैं आपकी अनाउंसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने तो कल रात ही अनाउंसमेंट कर दी कि आप आधिकारिक तौर पर सीईओ के पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। फिर ईवा कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, मैंने कोई स्टेप डाउन नहीं किया है। सामने से आवाज़ आती है, यस बॉस मुझे पता है। फिर ईवा का सेक्रेटरी कहता है कि लेकिन अब रूमर्स फैल रही हैं कि आपके इस्तीफे का असली कारण ये है कि आप धोखाधड़ी और मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया है। ओह गॉड मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैम। मेरे फ़ोन पर कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं जो रिपोर्टर्स इस मामले की अंदरूनी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको लेने आ सकता हूँ। और ईवा के फ़ोन में कंटिन्यूसली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। उसका फ़ोन बिप बिप करने लगता है। उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो उन्हें रीड करती है और रीड करते ही उसका फ़ोन उसके हाथ से स्लिप हो जाता है। उसका फ़ोन नीचे गिरते देख मिस्टर डेविल आते हैं और कहते हैं कि व्हाट हैपेंड। ईवा कहती है कि नथिंग, प्लीज़ मेरा फ़ोन टर्न ऑफ़ करने में मेरी मदद करो, और डेविल उसका फ़ोन टर्न ऑफ़ कर देता है। ईवा बहुत घबराई हुई सी लगती है। इतने में डोरबेल बजती है और डेविल ईवा से कहता है कि कोई अनवांटेड विजिटर आया है पेट, तुम यहीं पर मेरा वेट करो, आई विल बी राइट बैक। और वहाँ से डेविल चले जाता है। डेविल के जाते ही मिस ईवा अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए नीचे बैठ जाती है और रोती है, और रोती हुई कहती कि क्यों आपको इस हद तक क्यों जाना चाहिए? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप सभी लोग रियली बहुत सीरियस हैं? मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बना रहे हैं? क्यों? ये सब सोचते हुए अपना हाथ जोर से दीवार पर पटक देती है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, आप में से किसी को भी कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आई स्वेयर मैं आप सभी से अपनी चीज़ का बदला लूँगी। आपने मेरे साथ जो किया है मैं उसका 10 गुना ज़्यादा आपसे पे करवाऊँगी।
और फिर खड़े होते हुए कहीं जाती है और जाते हुए सोचती है कि मुझे अब कुछ करना ही हो गया, नहीं तो मैं सब कुछ खो दूँगी। सबसे पहली बात, मुझे यह घर छोड़ना होगा ताकि मैं जा सकूं और इन सब चीज़ों से निपट सकूं। अगर मुझे बस यहीं रुकना होता और वेट करना होता तो मैं कर सकती, लेकिन एक्सप्लोडिंग इन एंगर, अभी मेरे पास किसी अजनबी के घर में रहने का टाइम नहीं है। ये सब सोचते हुए ईवा वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ डेविल अपने किसी आदमी से बात कर रहा होता है, और उस आए हुए आदमी को देखकर ईवा सोचती है कि वेट, क्या ये मिस्टर पार्क नहीं है? ये मिस्टर कार्लसन का फेमस सेक्रेटरी है जो कि एशियन एंटरप्राइजेस का सीईओ है। वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर ईवा डेविल और उनकी बात सुनने लग जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि सर, मास्टर जी ने मुझे आपसे एक आखिरी बार पूछने के लिए यहाँ भेजा है। यदि आप अभी भी एशियंस के सीईओ पद को लेने में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं तो चेयरमैन ये पद किसी और को दे देंगे। और उन्होंने पहले से ही कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ईवा उसकी ये बात सुनकर सोचती है कि वेट, रुको, ये आदमी, इसे एशियन के अगले सीईओ पद की पेशकश की जा रही है। मेरी प्रतिद्वंदी कंपनी, आखिर ये क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? और फिर डेविल उस आदमी से कहता है कि सीईओ, लेकिन यहाँ बहुत का सारा काम है। फिर वो सेक्रेटरी डेविल से कहता है कि ओ सर प्लीज़, आप ही है जिन्होंने अपनी यंग एज में इस कंपनी के को फाउंडर थे, और आप ही है जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था। मुझे पता है कि आप इस पोजीशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फिर डेविल कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत पहले ही इंटरेस्ट खो चुका हूँ। मिस्टर पार्क, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि मैं सीईओ बन गया तो संभवतः मैं इस कंपनी को डाउनफॉल का कारण बन जाऊँगा। प्रेरणा की कमी कभी एक गंभीर दोष है, और आप जानते हैं कि आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। एकमात्र चीज़ जो मैं इससे हासिल कर सकता हूँ वह है अधिक पैसा। हालांकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि मेरे लिए यह कितना बेकार है। कुछ ऐसा जो मेरे पास पहले से ही बहुत मात्रा में है। मैं अधिक धन कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना चाहूँगा, जबकि मेरे पास पहले से ही इतना पैसा है कि मैं इस लाइफ में उसे खर्च भी नहीं कर पाऊँगा। फिर सेक्रेटरी कहता है कि ओह खैर, मास्टर ने सोचा कि शायद अब आप बोर हो गए हैं और आप फिर से हार्ड वर्क करना चाहते हैं। फिर डेविल कहता है कि ओह, अगर मैं सचमुच उस पोजीशन पर बैठ गया तो मैं बोर होकर सच में मर जाऊंगा मिस्टर पार्क। फिर सेक्रेटरी कहता है कि ओके ठीक है, मैं समझ गया सर। मैं आपका मैसेज मास्टर को भेज दूंगा ताकि वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट में से किसी एक को चूज़ कर सके। इतने में ईवा वहाँ अंदर आ जाती है और कहती है कि वेट। मिस्टर सेक्रेटरी पलट कर देखते हैं कि ये किसने कहा, और ईवा थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए अंदर आती है। ईवा को देखते ही सेक्रेटरी कहता है कि मिस योंग, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिस्टर डेविल कहते हैं सी इज़ माई गेस्ट। फिर मिस्टर सेक्रेटरी सोचते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक औरत को छुपा रखा है, और ये सोचना कि ये सभी महिलाओं की प्रतिद्वंदी एशियंस की सीईओ है। फिर ईवा सेक्रेटरी से कहती है कि प्लीज़ मिस्टर पार्क, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। और फिर ईवा डेविल का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके अपने साथ बाहर ले जाती है और उससे कहती है आर यू क्रेज़ी? क्या तुम सच में इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हो? फिर डेविल कहता है कि लेट्स जस्ट से आई एम प्रिटी लेज़ी प्ले पैट, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी यंग लाइफ किसी एक चेयर पर बैठकर दिन और रात बिताने की कोई योजना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं पहले से ही एक बहुत अमीर वारिश हूँ और मेरे पास पहले से ही मेरा पैसा काम कर रहा है, कई निवेश और वो सब कुछ जो मुझे एक बेफिक्र जीवन जीने के लिए चाहिए। इसलिए मैं अब वास्तव में रिटायर हो रहा हूँ। डेविल की ये बात सुनकर ईवा को बहुत गुस्सा आ जाता है और ईवा अपनी भवें सिकुड़ती हुई कहती है कि एरोगेंट बास्टर्ड, और उसके मन में ख्याल आता है कि मैं इसकी ये सेक्सी गर्दन को मरोड़ना चाहती हूँ। फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है कि काम डाउन ईवा, तुम जानती हो कि वह ईमानदार है। फिर ईवा डेविल से कहती है देन हायर मी।
आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं CEO हूँ। मेरा मतलब है कि XY कॉरपोरेशन की फॉर्मर CEO हूँ। मुझे हायर कर लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एशियन को फिर से टॉप पर लाने और इस प्रोसेस में XY कॉरपोरेशन को डिस्ट्रॉय करने का वादा करती हूँ। फिर डेविल ईवा को देखता है और देखते हुए कहता है, तो आप ही वो महिला CEO है जिन्होंने XY को एशियन से आगे निकलने में मदद की। फिर ईवा कहती कि यस, मैं वही हूँ, इसलिए मुझे तुम हायर कर लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो करके दिखा सकती हूँ। ईवा की ये बात सुनकर डेविल सोच में पड़ जाता है और फिर ईवा उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि चेयरमैन और बाकी बोर्ड मेंबर्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर्स की CEO हूँ, लेकिन हालांकि अब मैं वहाँ की CEO हूँ। ईवा मन ही मन अपने होठ को दांतों से चबाते हुए सोचती है कि अभी भी कोई रास्ता नहीं है कि वे मुझे नौकरी पर रखने को तैयार हो जाए अगर उन्होंने ये रूमर सुनी होगी। इसलिए आपको ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर मुझे हायर कर लेना चाहिए अपना सारा काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि आप बहुत आलसी हैं। आपको बस यहाँ वहाँ कुछ मीटिंग्स में बैठना होगा और फिर XY कॉरपोरेशन को क्रश करने में मेरी हेल्प करनी है। ईवा की ये बात सुनकर डेविल फिर से सोच विचार में पड़ जाता है। फिर डेविल कहता है, क्या तुम सचमुच मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे छिपकर सारा काम करना चाहती हो? पर ऐसा करने से तुम्हें कोई पहचान नहीं मिलेगी। फिर ईवा कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अभी अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैं उन सबको पछतावा करवा दूँगी। मैंने तुमसे कहा था, मैं उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी करूँगी। मैं चाहती हूँ कि वे उस चीज़ को खोने का दर्द महसूस करें जिसे वे बहुत संजो कर रखते हैं, और यह तो बस शुरुआत है। मैंने उनके द्वारा मेरे प्रति कई अद्भुत देखभाल के बदले में उन्हें ब्याज सहित पूरा भुगतान करने का इरादा रखती हूँ। ईवा की ये सब बातें सुनकर डेविल उसे देखते ही रह जाता है। फिर ईवा कहती है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने तुमसे कहा था अगर मुझे डेविल से भी सौदा करना पड़े तो मैं करूँगी। फिर डेविल उससे कहता है कि आपने तो ये कहा था, आपने तो यह भी कहा था कि आप अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हैं। फिर ईवा कहती है कि हाँ, यदि ऐसा करना पड़े तो। फिर डेविल कहता है, ऑल राइट, लेट्स मेक अ डील देन मिस ईवा। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जो तुम चाहती हो। फिर ईवा सांस छोड़ती है और थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर डेविल कहता है, हाउ एवर, क्या आप सच में इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार है पेट? ये बोलते हुए वो हंसते हुए ईवा की तरफ देखता है। ईवा गुस्से में कहती है, यस एनीथिंग। और फिर ईवा उसे देखते रहती है और डेविल स्माइल करता है और कहता है कि आर यू रियली श्योर? फिर ईवा कहती है, आई एम श्योर मिस्टर एक्रोन। फिर डेविल अपना हाथ बांधकर सामने ईवा की तरफ झुकते हुए उसके कान में कहता है, हाउ अबाउट केज डार्लिंग। ईवा उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, व्हाट आर यू, विल यू प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, आई एम सीरियस हियर, प्लीज़ स्टॉप थ्रोइंग। फिर डेविल कहता है कि ऑल राइट। ऐसा लगता है कि अब आप थोड़ा रिलैक्स हो गई हैं। और फिर पीछे दीवार पर टिक जाता है और कहता है कि बट केज डार्लिंग साउंड्स ग्रेट, राइट पैट। ईवा ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसे अजीब तरीके से देखती है। उसे अजीब तरीके से देख डेविल कहता है कि ऑल राइट, फिर मैं अब अपने डील के लिए अपनी कीमत बताऊंगा। दोस्तों, आपको ये मांगा स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी इसे शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरीज़ लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।